नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी पाचन तंत्र है उसकी बीमारियां क्या क्या हो सकती है मरीजों को देखने के। तो आइए हम विस्तृत रूप से आपको बताते हैं कि जो पाचन तंत्र है उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, सिंड्रोम्स हैं, जो भी होते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक होती है एक खाने की नली से और जो अपना पेट है इसके बीच में एक वाल्व होता है, वो ढीला हो जाता है। तो वो किसी भी कारण से ढीला हो सकता है, जैसे बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है, कोई भी एसिडिक जो अबनॉर्मलिटीज हैं उसके थ्रू भी हो सकता है ये। तो इसलिए हम इसको हाइटस हर्निया का नाम देते हैं, हाइटस हर्निया बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं बेरेटिस एसोफेगस। बेरेटिस एसोफेगस के अंदर ये होता है कि जो भी एसिड है उसके थ्रू इसोफेगस, खाने की जो नली है, खाने की नली के अंदर बड़े बड़े अल्सर टाइप से बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेरेटिस एसोफेगस। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। जो पेट से खाने की नली के अंदर जो एसिड आता है बार बार में, उससे उसकी म्यूकोसा ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस। इसके बाद करते हैं तो कोलिलिथेसिस एंड कोलिसिस्टाइटिस। तो कोलिलिथेसिस इसको बोलते हैं जो हमारी पित्त की थैली होती है, गोल ब्लैडर होता है, उसके अंदर स्टोन होना, उससे बोलते हैं कोलिलिथेसिस। एंड उसकी जो नली होती है, सीबीडी बोलते हैं इसको, उसमें स्टोन होना, वो कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पेनक्रेटाइटिस, जो अपना अग्नाशय आमाशय जो होता है, आमाशय पेट को बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय में कोई भी सूजन आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन। उसके बाद क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस का मतलब जो भी लंबे समय से अगर अपने अग्नाशय के अंदर सूजन है तो उसे क्रोनिक बोलते हैं, और अगर एकदम से आई है 1-2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ये, उसको बोलते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। इसके बाद इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया सबको पता है, छोटी बड़ी आंत के हिस्से को अगर बाहर निकल जाता है, बड़ी आंत के हिस्सा अगर सूजन आ जाती है बड़े आंत में, तो उसे इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल जाता है। हेमरॉइड्स सबको पता है, लेटरिन के रास्ते में जो रोकने के लिए जो चैम्बर्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं लेटरिन को, वो इन्फ्लाम हो जाए, सूज जाए। किसकी वजह से सूजन आ सकती है? जो भी स्पाइसी फूड वगैरह है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज लंबे समय तक, उसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं हेमरॉइड। एनल फिशर, जब लेटरिन के रास्ते से लेटरिन निकलती है, अगर हार्ड स्टूल है तो उससे क्या होता है, हार्ड स्टूल से घर्षण होता है तो स्किन फ्रिक्शन हो जाता है, स्किन पे घर्षण होगा तो स्किन वहाँ पे हट जाएगी, उस एरिया में जलन होगी, पेशेंट को इचिंग होगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसे कहते हैं एनल फिस्टुला, एनल फिशर। और एनल फिस्टुला, एनल ओपनिंग बाहर की साइड हो जाए अगर, तो उसे एनल फिस्टुला बोलते हैं। और डायवर्टिकुलोसिस मतलब बड़ी आंत के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाना, तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस डिजीज। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब अपनी कोलोन है, जो भी बड़ी आंत है, उसमें बड़े बड़े अल्सर बन जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आंत्र शोध, चिड़चिड़ा शोध डिजीज इसको बोलते हैं, जिसके अंदर अपनी बड़ी आंत की चाल एकदम से बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, स्टूल बार बार आएगा पेशेंट को, उसको आईबीएस बोलते हैं। पोलिप्स, बड़ी आंत के अंदर छोटी छोटी गठान मस्से हो जाए, उसको बोलते हैं पोलिप्स। पेप्टिक अल्सर, पेट के अंदर छाले बनना, नॉर्मल भाषा में एसिड के थ्रू बनते हैं ये छाले, जो पेट के अंदर तेजाब होता है वो ज़्यादा बनता है तो पेट के अंदर छाले बन जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। इसके बाद हम बात करें तो 2 डिजीज और बची है, गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, जो भी पेट है, पेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, ब्लीडिंग हो, इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। क्रॉस डिजीज में भी वही सेम चीज़ है, क्रॉस डिजीज में भी बड़ी आंत के अंदर वही अल्सर बन जाता है, ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब बॉडी के थ्रू ही ये बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस डिजीज। तो आज हमने पढ़ा डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की बीमारियां। तो आई होप समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा नाम शिवरतन शर्मा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SR हेल्थ केयर के नाम से, ठीक है। चैनल को शेयर